हाँ तो विद्यार्थियों, कल 13 दिसंबर के दिन यहाँ पर कक्षा 11वीं जो राजनीति शास्त्र का एमपी बोर्ड की तरफ से अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, उसके दोनों सेट ए और सेट बी यहाँ पर एक पेपर में मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पूरा यहाँ पर जो संपूर्ण सॉल्यूशन है आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो यदि आप भी पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ने के मात्र से आपके यहाँ पर पूरे 80 में से 80 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। केवल मात्र आपको इस पेपर को लगा लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे विद्यार्थी जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए यह केवल मात्र पेपर उनके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो पूरा पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला आपको चूज़ द करेक्ट प्रश्न का जो उत्तर है वह बताता हूँ। यहाँ पर चारों ऑप्शन की बात अपन नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहले क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष में हुआ? तो 1976 में हुआ। 1900 किस में हुआ? 76 में। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे अगर बाई चांस पेपर में कोई बदलाव होता है, चेंजेस आते हैं, तो वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वैसे यही पेपर आने वाला है तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 10 दिसंबर को बनाया जाता है। सबसे पहली बात यह कि इसका स्क्रीनशॉट आपको भूलकर भी पेपर का नहीं लेना है। अगर बाई चांस आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी रिस्क हो जाएगा, या मैं रिस्क उठा सकता हूँ, पर आप इसका भूलकर भी स्क्रीनशॉट ना लें, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राज्य के शासन केंद्र में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? तो राज्य के शासन केंद्र तथा का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो राज्यपाल को कहा गया है, ठीक है। किसे? राज्यपाल को आपका कहा गया है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। और राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्यपाल, ठीक है। मानव अधिकार दिवस कब बनाया था? 10 दिसंबर को, ठीक है। और ठीक यहाँ पर संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? तो 1900 यहाँ पर 76 में हुआ। कब हुआ? 1900 यहाँ पर 76 में आपका हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति हो ही गया है आपका। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति यहाँ पर शासन लागू किया जाता है? तो किसके तहत? 356 के तहत, 356 के तहत किया जाता है, ठीक है। अब लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल का नेता कौन होता है? यहाँ पर प्रधानमंत्री आपका होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री होता है। वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको पूरे पेपर की डाउनलोड करना सॉल्यूशन के साथ बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेगा। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर यह लागू हुआ था, ठीक है। राज्य में सदस्यों की संख्या होती है तो 250 आपकी होती है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है वीडियो की क्वालिटी को आप 10-50 कर ले, सबसे ज़्यादा हाई कर ले, और ठीक मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा ले अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो। भारत में न्यायपालिकाएं स्वतंत्र हैं। तो भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र। अरस्तु के अनुसार मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है, ठीक है। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव को स्वतंत्रता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता राज्य खालिस्तान कामना करता है तो क्या होता है? यहाँ पर आपको बताना है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य खालिस्तान कामना करता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। भाखड़ा नागल डैम किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है, ठीक है, सतलज। नेक्स्ट आप आगे देख सकते हो यहाँ पर मैचिंग। तो यहाँ पर है, मैं आपको मैच करके जो आंसर है सही बिल्कुल वह बताऊंगा, ठीक है। तो भारत की नागरिकता, तो भारत की नागरिकता है एक हरी नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? एक हरी, ठीक है, एक हरी। भारत की नागरिकता कौन सी है? एक हरी नागरिकता है, ठीक है, एक हरी नागरिकता। अब यहाँ पर आपको आगे प्रश्न का मैं आपको बताऊँ, संविधान का रक्षक, तो स्वतंत्र न्यायपालिका राजस्थान का नागौर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर राज्य जून, ये आपका एक हरी। तो यहाँ पर तो सबसे पहले इसका तो संविधान का यहाँ पर संविधान का रक्षक क्या होगा? तो मैं संविधान का रक्षक आपको बता दूं, यहाँ पर जो होगा मेरे अंदाज से यहाँ तक है, संविधान का जो रक्षक है वह यहाँ पर इसको मिलाना चाहिए। कहाँ से? स्वतंत्र न्यायपालिका। किससे? स्वतंत्र न्यायपालिका से, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। और जो भारत की नागरिकता एक हरी, ठीक है। अब संसाधनों की समानता यहाँ पर, तो इसकी मैचिंग किससे मिलेगी? अभी आप इसको रुक जाओ। आपातकाल की घोषणा जम्मू और कश्मीर से, ठीक है। यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित है, तो यहाँ पर आपको बताना है भारतीय संविधान का संविधान है
370 वह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ये आपको ये जम्मू और कश्मीर राज्य से मिला लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपातकाल की घोषणा, तो आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? यहाँ पर जून 1975 में। ये आपका सही हो गया। अब भारत की नागरिकता एक ही नागरिकता। अब ठीक है, संसाधनों की समानता, तो संसाधनों की समानता अभी अपन रोक देते हैं इसको। संविधान का रक्षक, तो संविधान का रक्षक क्या हो गया? आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई। अब पंचायती राज का उद्घाटन, तो राजस्थान का नागौर, ठीक है। और संसाधनों की समानता, तो ये डानकिन। तो ये आप मैंने काफ़ी मशक्क़त के बाद देख सकते हो, या सही तरह से मैच कर लीजिए। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पर ये आंसर लगा लेना है, ठीक है। अब आंसर देखो, आपके 1 वर्ड आ चुके हैं। तो भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, ठीक है। अगला यहाँ पर अपन एक शब्द वाले जो एक शब्द वाले क्वेश्चन है उसके आंसर अब देखने वाले हैं। तो भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो देख सकते हो यहाँ पर भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय यहाँ पर लगा, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री की आयु 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए यदि वह लोकसभा का सदस्य है, या 30 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है। 30 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, और ठीक है 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए यदि वह लोकसभा का सदस्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्थानीय स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का अर्थ आपको लिखना है, ठीक है। स्थानीय शासन का क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है नागरिकों का अपने ऊपर स्वयं का शासन, अर्थात लोगों की अपनी शासन व्यवस्था, पर, ठीक है। तो स्थानीय शासन का अर्थ है नागरिकों का अपने स्वयं के ऊपर शासन, अर्थात लोगों की अपनी शासन व्यवस्था, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, न्याय का महत्व। न्याय का महत्व है, न्याय का आपका महत्व बताना है, ठीक है। न्याय का क्या है? महत्व बताना है। तो न्याय का आपका महत्व का जो आंसर होगा मैं आपको बताता हूँ। तो देख सकते हो, मेरियस के अनुसार न्याय उन मान्यताओं तथा प्रक्रियाओं का योग है जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वे सभी अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त होती है जिन्हें वह समाज उचित मानता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, एक राष्ट्र एक सहंति का क्या सिद्धांत है? आपको बताना है। देखो, एक राष्ट्र और एक संस्कृति का सिद्धांत क्या कहता है? 2 व्यक्ति एक ही राष्ट्र के हैं केवल और केवल वो एक संस्कृति की साझेदारी करते हैं, जहाँ संस्कृति का मतलब विचारों, पहचानों और संगठनों और व्यवहारों और संचारों के रास्तों की एक व्यवस्था है, ठीक है। तो ये इसको आप ठीक तरह से याद कर लें। आप अगला प्रश्न देख सकते हो, यहाँ पर क्या दिया है? न्याय का महत्व। न्याय का महत्व हो गया अपना एक राष्ट्र संहति का सिद्धांत हो गया। धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा, तो धर्मनिरपेक्ष की यहाँ पर अवधारणा क्या हो गई? हर व्यक्ति को उपदेश, अभ्यास, किसी भी धर्म के चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। सरकार के पक्ष में या किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको देखो शांति युद्ध के बारे में बताना, शांति युद्ध क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के रख लिया है मैंने। तो यहाँ पर देखो शांति युद्ध क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, शांति युद्ध को शीत युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, शीत युद्ध का अभिप्राय दो शब्दों के बीच पैदा होने वाला तनाव है से है, ठीक है। तो शीत युद्ध क्या है? 2 शब्दों के बीच यहाँ पर पैदा होने वाला तनाव से है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगला प्रश्न है, लिखित व अलिखित नियमों के संकलन को संविधान कहते हैं। लिखित और अलिखित नियमों के संकलन को संविधान कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखित व अलिखित नियमों के संकलन को संविधान कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है ये सत्य क्या असत्य। अपन देखते हैं अभी इसको। देश की रक्षा करना मौलिक कार्य है। देश की रक्षा करना मौलिक कार्य, बिल्कुल सही कथन हो जाएगा ये। भारत में मताधिकारी की आयु 18 वर्ष होना चाहिए, तो कथन बिल्कुल सही है। न्यायपालिका का कार्य कानून क्रियान्वयन है। न्यायपालिका का कार्य जो है कानूनी क्रियान्वयन है। इसको अपन देखते हैं। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। तो भारतीय संविधान एक जीवंत मतलब जीवन के अंत तक दस्तावेज। अभी रोक दो उसको। अपन जीवन का अधिकार सामाजिक अधिकार है। तो जीवन का जो अधिकार है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान का एक जीवंत दस्तावेज, या तो आपको सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब जीवन का एक अधिकार आपका सामाजिक अधिकार है, तो यह दोनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है। अब न्यायपालिका कार्य कानूनी क्रियान्वयन है। तो न्यायपालिका जो करती है कानून बनाती है, बिल्कुल सही कथन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर
या जो है देश की रक्षा का कार्य मौलिक कार्य है, तो ये कथन सही है। लिखे तो अभी सही है अपना, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, दो अंक वाले जो पेपर में आने वाले प्रश्न है, पहले वो देख लो आप। मार्क्सवाद क्या है, ये आएगा। आरटीआई क्या है, ठीक है। आरटीआई क्या है, या तो क्रिप्स मिशन क्या है, ठीक है, यह तैयार करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या आशा है, ठीक है। अब एकल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, ठीक है। अब स्थानीय शासन के कौन कौन से विषय हैं, ठीक है। साधारण बहुमत व विशेष बहुमत में अंतर, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, उदारवाद को समझाइए। समानुपातिक न्याय क्या है, समानुपातिक न्याय, ठीक है। राष्ट्रवाद की कौन कौन सी सीमाएं हैं। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए शांतिपूर्ण आंदोलन की समीक्षा करना है, ठीक है। सांप्रदायिकता राष्ट्रवाद के लिए घातक है, क्यों, आपको बताना है। भारतीय संविधान जीवंत दस्तावेज है, आपको बताना है, ठीक है, इसके बारे में। अब देखो आपका दूसरा पेपर, जहाँ पर अगला पेपर जो है सेट भी, उसके भी क्वेश्चन देख लो आप। संविधान किसे कहते हैं। स्वराज दल के 3 प्रमुख कार्य लिखना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य लिखना है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है, आपको बताना है। लोकसभा सदस्य के लिए क्या योग्यताएं हैं, आपको बताना है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योजना है, आपको बताना है, ठीक है। नौकरशाही क्या है, आपको बताना है। नेक्स्ट, लोकसभा के कोई 3 आपको कार्य लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो संसद के कोई 2 कार्य आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्थानीय शासन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, आपको बताना है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए, ठीक है, आपको बता। अब भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको लिखना है। राज्यपाल के कार्यों को आपको लिखना है, ठीक है, राज्यपाल के कार्यों को लिखना है, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5 आदर्शवादी विचारों के आपको नाम लिखना है, ठीक है। 5 आदर्शवादी। नागरिकों का क्या दायित्व है, आपको बताना है। मार्टिन लूथर किंग कौन है, मार्टिन लूथर किंग कौन है, ठीक है, आपको बताना है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के 2 गण लिखना है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। बंधुआ मजदूरी समाज के विकास के में बाधक है, आप, ठीक है, ये आपका हो गया। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 17वां नंबर का। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य आपको लिखना है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य आपको लिखना है। स्वतंत्रता में लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, आपको समझाना है, ठीक है। अपने यहाँ पर 18वें नंबर का प्रश्न देख सकते हैं। राजनीति न्याय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब समाज लोगों के प्रति समान बर्ताव से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, व्याख्या आपको करना है, ठीक है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ समझाइए, ठीक है। न्यायपालिका के कार्यों को आपको समझाना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को आपको समझाना है। भारतीय संघवाद की विशेषताएं आपको लिखना है। संविधान के सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य। स्वतंत्रता के प्रकारों की व्याख्या आपको कीजिए। शक्तियों के विकेंद्रीकरण को आपको समझाना है, ठीक है। समानता के महत्व को समझाइए। सार्वभौमिक मानवाधिकार को समझाना है, ठीक है। समानता के महत्व को आपको समझाना है। अब यहाँ पर आपको ये पूरा पेपर है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ मोबाइल की मदद से PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो देखो क्या सर्च करना है आपको, मैं आपको बता दूँ। क्लास लिख लो, फिर 12th लिखो, क्लास 11th लिखो, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस हाफ ईयरली पेपर देख लो। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस हाफ ईयरली पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना, HIMALAY हिमालय, ठीक सर। या सीधा सर्च कर देना क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस पेपर हिमालय सर लिख के सीधा सर्च करेंगे ना तो देख सकते हो पहले ही दिख जाएगा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर, ठीक है। इस पर ही क्लिक करना है। पीछे 21 दिखेगा तो नज़रअंदाज करना है उस पर। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो बताना चाहूँगा, देख सकते हो वेबसाइट है वह लोडिंग होना शुरू हो चुकी है। तो पूरी तरह से लोडिंग के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, दिए गए आर्टिकल को पढ़ना है बिल्कुल ध्यानपूर्वक, ठीक है। पढ़ने के बाद थोड़ा नीचे यदि आएंगे ना तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, देखो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके 11 पॉलिटिकल साइंस की अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर यदि आप क्लिक करते हैं ना तो PDF फाइल अभी डाउनलोड नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर वो फोटो इमेज नहीं दिख रही है। जैसा कि ऊपर इमेज दिख रही है मेरे को सबसे ऊपर, तो यहाँ पर अगर
क्लिक करते हैं तो यहाँ से ही PDF फाइल सॉल्यूशन की डाउनलोड कर पाते हैं। अब जैसा कि जो आपके रियल पेपर होते हैं, वायरल पेपर होते हैं, वह आपको कैसे क्या मिल पाएंगे, आपको भी चाहिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप हिमालय सर लिखना है। टेलीग्राम पर सीधा सर्च कर देना है तो सबसे पहले ही नंबर पर यहाँ पर हिमालय सर दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप सीधा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे।